नमस्कार, मेरा नाम मुबारक है। मैं दिल्ली से आया हूँ। हम लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज यात्रा पर निकले हैं। हम सारा महाराष्ट्र कवर करते हुए जा रहे हैं। तो हमारा फेसबुक पार्टनर है, उसने हमें बोला कि आप जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में जाएं तो फेक न्यूज़ के लिए भी कोई एक अलर्टनेस पैदा करते चले, लोगों को बताते चले कि फ़ेक न्यूज़ होता क्या है। कितने लोग यहाँ फेसबुक व्हाट्सएप में से कुछ यूज़ करते हैं? अच्छा, लगभग सभी लोग फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो इसी में ये दो सबसे पावरफुल टूल है। इसके अलावा एक ट्विटर भी है जो कि कम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों पे फेक न्यूज़ की बाढ़ आई रहती है। हम लोगों को उन्हें पहचानना है, क्योंकि कुछ फेक न्यूज़ जो होती है वो हार्मलेस होती है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। पर कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो अगर हम फैला दें तो दंगे हो सकते हैं, लोग मारे जा सकते हैं, माहौल ख़राब हो सकता है, कम्युनिटी के बीच दुश्मनी की भावना पैदा हो सकती है। हम बात करेंगे उन्हीं न्यूज़ की, उन्हें कैसे पहचानें, उन्हें कैसे रोकें, व्हाट्सएप पे अगर दिक्कत है तो उनसे कैसे बचें। ठीक, ये इंस्टीट्यूट है सारस्वत एजुकेशन सेंटर, राइट? सरस्वती एजुकेशन सेंटर, ये महाराष्ट्र के खोपोली में है। और हम इस वक्त फेसबुक की क्लास अटेंड करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी सूचना, कोई भी न्यूज़ 3-4 तरह की हो सकती है। वो सच हो सकता है, वो झूठ हो सकता है, वो राय हो सकती है, वो अफवाह हो सकती है। ठीक, हमें पहचानना है कि सच क्या है, झूठ क्या है, दोनों में अंतर कैसे होता है, और गलत खबर भेजने का क्या असर होता है हम पर। फैक्ट और फेक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप फैक्ट को तोड़ मरोड़ दो, ट्विस्ट कर दो तो वो फेक बन जाएगा, राइट? सच, राय, अफवाह और झूठ, ये 4 चीज़ें हमें जाननी हैं। अब एक बात बताइए, दिल्ली उत्तर भारत में है, ये क्या है आपके हिसाब से इन चारों में से? ये स्टेटमेंट है कि दिल्ली उत्तर भारत में है। ये सच है, झूठ है, राय है, अफवाह है, क्या है? सच है। सबको लगता है ये सच है, सब एक मत हैं। ठीक है। अब एक है कि दिल्ली में बहुत शोर है। आपको क्या लगता है ये क्या है? सबको लगता है सच है। अच्छा, ये सोचिए अभी कि कोई दिल्ली से बड़े शहर से आया है, दुनिया में और भी बहुत सारे शहर हैं, तो कोई बाहर से आया है, उसको लगेगा कि दिल्ली में मेरे शहर से थोड़ा कम शोर है, क्योंकि उसके शहर में बहुत शोर है। तो यहाँ पे ये हुआ कि 2 ओपिनियन आ गए हमारे पास। आप लोगों को लगता है सच है क्योंकि खोपोली दिल्ली से थोड़ा छोटा है, बट दिल्ली को से भी बड़ा कोई ना कोई हो सकता है, तो उसको लग सकता है कि बहुत शोर है दिल्ली में, कम शोर है। मुंबई एक छोटा शहर है, क्या लगता है आपको? सबको लगता है झूठ है, सबको। बट अगर मैं कहूँ कि न्यूयॉर्क जो है वो मुंबई से बड़ा है, और कोई अमेरिका से आया है, तो उसको क्या लगेगा? मुंबई छोटा लगेगा। वो कहेगा यार एक तरफ तो समंदर है, दूसरी तरफ जगह ही नहीं है, ठाणे आ जाता है, ये आ जाता है, शहर ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना? तो ये भी एक ओपिनियन हुआ, एक राय हुई। ये क्या है? सरकार मुंबई शहर का नाम बदलने वाली है। झूठ है? झूठ है या अफवाह है? अफवाह है। ठीक है। अच्छा, पीछे ये एक खबर फैली थी, एक बस स्टैंड है, ये बहुत चकाचक, कुछ लोगों ने देखी होगी। फेसबुक पे ये आया कि ये देखो, ये बस स्टैंड है, ये इंडिया का है, बहुत सुंदर है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, ये इंडिया में तरक्की हो रही है। ठीक है, पर ये तो है किसी विदेश की धरती का, ये झूठ है। पर चूंकि उसके ऊपर कैप्शन लिखा हुआ था, बहुत लोगों ने उसको सच मान लिया। अच्छा, ये सबको पता होगा, ये क्या है? 2000 का नोट है। इसके बारे में क्या याद आता है आपको? क्या मतलब? वो नोटबंदी किया था। याद आती है आपको? जब ये नोट आया था तो कुछ और भी चला था कि उसमें चिप रखा है, जो हाँ, जो लॉस नहीं होगा वो नोट नहीं खोएगा, और अगर आप करप्शन करोगे तो इनकम टैक्स वाले उसको ट्रैक कर लेंगे, वगैरह वगैरह सब चला था ना। पर ऐसा तो था नहीं। सब लोगों ने अब तक 2000 का नोट हैंडल कर लिया होगा, किसी के पास अभी भी हो सकता है। ठीक, तो पर ये तो सही नहीं है, चिप तो इसमें था नहीं, ये अफवाह थी। इसी तरह से अफवाहें जनरेट होती है, फैलती है, हमें उन्हें पहचानना है। ये भी गलत था, ये भी गलत था। आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सच, झूठ, राय और अफवाह 4 चीज़ें हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, फेसबुक पे कितने लोग एक्टिव है? बहुत ज़्यादा।
अच्छा, आप सब लोग एक्टिव हैं, गुड। तो जब आप लोग आपस में कमेंट वगैरह करते हैं फ्रेंड्स के इस पर, पार्टी कार्यकर्ताओं के इस पर या किसी पर भी, तो कई बार क्या होता है, आप लोग जो बोल रहे हो वहाँ लिख रहे हो वो सामने वाला देख नहीं पाता। उसको लगता है कि यार ये इस तरह से कैसे बोल रहा है, इसकी टोन ठीक नहीं है, कैसे कह रही हैं ये, मेरे से ऐसे बात तो नहीं करती, पर वहाँ कमेंट में लिख के आ गया। आप हंस रही है, शायद आपके साथ हुआ होगा ऐसा कभी, है ना? हुआ है? अच्छा, तो ऐसा होता है कि हम दूसरों की टोन नहीं पहचान पाते, सिर्फ शब्द दिखते हैं। तो हमें लगता है कि उसने किसी और सेंस में कहा है, जबकि वो अगली बंदी जो है वो नॉर्मल है, उसे लगता है मेरी फ्रेंड है, रियल लाइफ में भी जानती हूँ, फेसबुक पर भी जानती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि चल भाग यहाँ से टाइप्स चीज़ें। पर हमने चूँकि सिर्फ शब्द पढ़े, फीलिंग हम तक नहीं पहुँची, तो हमें लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवहार में अंतर है। चूँकि ऑनलाइन व्यवहार में हमें फीलिंग्स नहीं नज़र आ रही है, तो थोड़ा ध्यान रखें, एकदम हाइपर ना हो, गुंजाइश रखें कि हो सकता है उसने किसी अलग सेंस में कहा। बात करते हैं नज़रिए की। ये एक चीज़ है बीच में पड़ी हुई, इस लड़की को क्या दिख रहा है और उसको 9। चीज़ तो एक ही है, नज़रिए का फ़र्क है। ये बताइए, ये क्या दिख रहा है आपको? बर्ड की चोंच दिख रही है, ठीक है। और कुछ दिख रहा है किसी को? पीछे आपको स्नेल दिख रहा है आपको। अच्छा, और किसी को कुछ? खरगोश। किस किस को दिख रहा है अब? अच्छा, ये दोनों चीज़ है, आप जिस नज़र से देखोगे, एक तरफ से बत्तख की चोंच भी है और खरगोश भी हैं। एक और दिखाता हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये बताइएगा तब देखेंगे। क्या दिख रहा है? मेल फीमेल दिख रहा है। आपको कुछ और भी दिखा? लैम्प के जैसा, फ्लावर पॉट के जैसा कुछ दिख रहा होगा, फूल दिख रहा होगा, वाइट में, राइट। अगर आप वाइट को गौर से देखेंगे तो आपको फ्लावर पॉट दिख जाएगा, वरना मेल एंड फीमेल का फेस नज़र ही आ रहा है। ये भी दोनों हैं, जैसा आप देखेंगे वैसा दिखेगा, ठीक। इसका मतलब है कि दो नज़रिए हर चीज़ के होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं था। कहाँ नहीं था? याद है किसी को कि एक जगह सिक्के में एक ही पहलू था दोनों तरफ? शोले में। मैं हमने सही पहचाना, सिर्फ शोले में एक ही था, वरना हर जगह सिक्के के दो पहलू होते। तो आपने ये बात ठीक से समझ ली रेफरेंस के साथ। रेफरेंस का ही महत्व समझाता हूँ मैं आपको कि अगर रेफरेंस गलत है, संदर्भ गलत है और बात भी गलत है, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन गलत है। बात सही है लेकिन रेफरेंस गलत है तो भी गलत है। संदर्भ सही है, बात गलत है तो भी गलत है। एक ही चीज़ में कॉम्बिनेशन ठीक हो सकता है कि आप बात भी सही हो, संदर्भ भी सही हो। मान लीजिए कोई 5 साल पुरानी फ़ोटो है किसी की, किसी नेता की है, और वो आज सर्कुलेट हो रही है, आज वायरल हो रही है, तो उसका संदर्भ ठीक नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ होगा 5 साल पहले हुआ होगा। वो बात भले ही सही है, संदर्भ गलत है, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन ही गलत है। हमें सही संदर्भ पहचानना है, विचारशील होना है, अपने की जगह, अपने को दूसरे की जगह रखकर देखना है। अच्छा, ये बताइए, ये मैं आपको करीब से दिखाना चाहता हूँ, ये लड़कियाँ क्या कर रही है, अपना अपना बताइएगा, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। लैपटॉप यूज़ कर रही है, लैपटॉप यूज़ कर रही है। अच्छा, मोबाइल यूज़ कर रही है। तो क्या यूज़ करते हो, क्या हो रहा होगा इसमें? ये क्या दिखा रही है उसको, क्या कह रही है? आइडिया बताइए अपना। कोई तो न्यूज़ दिखा रही है और सब उसको देख रहे हैं जो वो अच्छा, दिखा वो रही न्यूज़ दिखा रही है। आपको लगता है क्या दिखा रही है? फोटो दिखा रही होगी, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे फोटो होगे दिखा रही शायद। है। आपको क्या लग रहा है? फोटो ही दिखा रही फोटो ही दिखा रही है। और किसी के पास कुछ आइडिया है? आपको लग रहा है कुछ? उसको ये दिखा रही है मोबाइल पे नंबर, मतलब मोबाइल पे नंबर दिखा रही है। चलिए ठीक है, हमारे पास बहुत सारे व्यूज़ आ गए। एक ही लड़की स्माइल कर रही है, अच्छा ऑब्जर्व किया आपने, और बाकी लड़कियां टेंशन में नज़र आ रही है। हाँ, तो हो सकता है ना इसकी शादी तय हुई हो, इसे मम्मी का मैसेज आया हो, तो ये खुश है पर ये परेशान है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली पॉइंट ये है कि हम लोग, जितने लोगों ने देखा, हम लोगों के दिमाग में अलग अलग व्याख्या आई, अलग अलग उसका
अनुवाद आया। इसी तरह से इस तस्वीर के बारे में भी कई सारे व्यूज़ हो सकते हैं कि भाई ये पैसों का लेन देन हो रहा है, सामान की लिस्ट दे रहा है, पेटीएम का नंबर दे रहा है, रिचार्ज के लिए नंबर लिखवा रहा है। तो नज़रिए की बात है। तो सच, झूठ, राय और अफवाह में अंतर समझ लें हम, दूसरों का नज़रिया समझे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबका अपना अनुवाद हो सकता है, वही बात कि उस तस्वीर को हमने सब लोगों ने अलग अलग रीड किया। एक ये चीज़ है कि सोचो कि आपके मैसेज से दूसरा कैसा महसूस करेगा। हम लिखते वक्त ये सावधानी ज़रूर बरतें, किसी को बुरा न लग रहा हो। संवेदनशील बनना ज़रूरी है, दूसरे की सुनना है, आदर करना है, भेजने से पहले सोचना है। कई बार क्या होता है, आपको एक तस्वीर, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई कौन सा शहर है आपके करीब, बड़ा नहीं छोटा, अगर मैं मुंबई की तरफ बढ़ूँ क्या है, अच्छा इधर लोनावला है। अगर आपको कोई कहता है कि भाई लोनावला में दंगा हो गया है, कोई एक तस्वीर आती है कि चौराहे पे एक लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसका वीडियो आ गया आपके पास, किसी ने बोला कि लोनावला में 2 कम्युनिटी के बीच दंगा शुरू हो गया है। आपको जिसने भेजा है वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, फैमिली संबंध भी है, सब कुछ, तो आप उस पर भरोसा करती हैं। आपने तुरंत उसको एक और ग्रुप में डाल दिया जहाँ 1000 लोग हैं, वहाँ से सब लोगों ने उठा के और जगह डाल दिया और फैल गया। पर जबकि वो दंगा जैसा कुछ नहीं था, चौराहे पे 2 लोगों की गाड़ी की टक्कर हो गई थी, हाथापाई हो गई, पुलिस आ गई, दोनों को ले गई, जमानत मान हो गई, जो कुछ भी हुआ। तो पर चूँकि आपने उसको इतना सर्कुलेट किया तो किसी और जगह, किसी और शहर में सच में ही दंगा हो गया, क्योंकि उनको वीडियो देख रहा है कि एक बंदे को दूसरा बंदा मार रहा है। अब उसमें हो सकता है किसी और कम्युनिटी का हो, किसी और कम्युनिटी का हो, तो उसमें आपका भी योगदान हुआ। अगर वो दंगा क्रिएट हुआ है, शुरू हुआ है, क्योंकि आपने सोचा नहीं आगे भेजते वक्त, तो भेजने से पहले सोचे, हर हाल में सोचे। और आपको लगता है कि ये भेजने लायक नहीं है, इससे मामला बिगड़ेगा ही, तो मत भेजिएगा। कई बार सही भी हो तो भी मत भेजिएगा, पॉइंट तो है नहीं कुछ। फेक न्यूज़ कैसे पहचानें? आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है, फेक न्यूज़ जो होती है उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी कितने लोगों को पता है, अभी न्यूजीलैंड में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, एक बंदा राइफ़ल लेके पहुंचा था, और जी कहाँ हुआ था? मस्जिद में हुआ था। मस्जिद में हुआ था। और क्या हुआ था वहाँ पे? एक फॉरेन टूरिस्ट ने वहाँ पे गन फायर किया था। गन फायर किया था। इंडिया के बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। इंडिया के भी कुछ लोग थे और वहाँ के लोकल, इंडिया के 6 लोग थे शायद, जहाँ तक मैं आंकड़ा याद कर पा रहा हूँ, और बाकी कम से कम 50 के अराउंड मौतें हुई थी वहाँ पे। उसके 1 हफ्ते बाद खबर चली कि न्यूजीलैंड ने आदेश दे दिया है कि तमाम मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, न्यूजीलैंड सरकार ने। चली, फिर वो बहुत शेयर हुई, लोगों ने शेयर किया सब कुछ, फिर वो तो झूठ खबर थी, क्योंकि न्यूजीलैंड क्यों करेगा ऐसा किसी धार्मिक, वो सेक्युलर कंट्री है, किसी भी तरह का फेथ रखने की वहाँ आज़ादी है। जिसने मारा था वो पकड़ा गया था, उसका किसी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं था, वो सनकी दिमाग का आदमी था, पर खबरें चली ऐसी। तो ये इस पे आप अगर पढ़ोगे तो आपको पहली नज़र में ही लगेगा, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जो न्यूजीलैंड की पीएम थी जेसिंडा, उसने लोगों से जाके मिली, वो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की महिलाओं से मिली, सबको ढाढ़स बधाया, बोला कि हम इस बुरे वक्त में टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं और हम सब लोगों के साथ हैं, विक्टिम्स के साथ खड़े हैं। तो ऐसे वक्त में अगर ऐसी खबर आती है तो आपको पहली बार में पता चलेगा कि यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, अविश्वसनीय खबर है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसे हालत में आप क्या करेंगे? आप जांचिए वो खबर। चूँकि ऐसी कोई भी बड़ी खबर होती है तो तमाम मीडिया उसे कवर करता है, बड़े न्यूज़ चैनल्स पे आएगी, अखबारों में छपेगी, वेब पोर्टल पे आ जाएगी। आप देखिए कि सिर्फ आपको किसी दोस्त ने भेजा है या किसी फेसबुक फ्रेंड की टाइमलाइन पे आपने पढ़ा है, तो उसके बाद आप जाके देखिए क्या किसी टीवी पर भी ऐसा आ रहा है, क्या किसी वेबसाइट में भी ऐसा लिखा है, क्या किसी अखबार में भी ऐसा छपा है। अगर वो कहीं नहीं है तो फिर वो खबर नहीं है, वो खबर झूठ है। तो एक ये चीज़ है। एक URL को ध्यान से देखें। URL समझते हैं आप में से? आप समझती हैं? URL मीन्स जहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल हाँ, पे, जो www वेब एड्रेस होता है वो URL होता है। तो वहाँ क्या होता है, जो भी वो वेबसाइट है उसका नाम लिखा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ कौन सा अखबार है मेन? कोई भी चलेगा, मराठी है, महाराष्ट्र टाइम्स है। ठीक है, महाराष्ट्र टाइम्स है, महाराष्ट्र टाइम्स अखबार है हमारे यहाँ का, हम महाराष्ट्र में हैं। तो आपको एक न्यूज़ आई है जो देखने में लग रही है कि वो महाराष्ट्र टाइम्स की है।
अब महाराष्ट्र टाइम्स का जो स्पेलिंग है पूरा इतना लंबा, एक तो महाराष्ट्र का ही लंबा स्पेलिंग है, फिर टाइम्स भी आगे होगा, फिर .com भी लगा होगा। इसमें कहीं किसी ने एक झोल कर दिया, एक ए इधर का उधर कर दिया, टाइम्स की जगह सिर्फ टाइम लिख दिया, एस नहीं लिखा, तो वो वेबसाइट दूसरी होगी, URL दूसरा होगा, क्योंकि वो URL यूनिक होता है। ये बताया आपको, वो यूनिक होता है, उसमें ज़रा सा हेरफेर कर दिया तो वो दूसरी हो गई। तो आप ये ध्यान रखें, देखिए कि क्या सही URL है जो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, जो आपको दिखाया जा रहा है। अगर वो नहीं है तो वो झूठी खबर है। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं या ऐसे जो भी स्रोत होते हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उनके लिखने में बहुत गलतियाँ होती हैं। शब्द मात्रा इधर की उधर होगी, आकार उकार, बिंदी नहीं लगी होगी, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा के गफले होंगे टाइप्स। बड़े बड़े जो पोर्टल होते हैं, वेबसाइट्स होती है, अखबार होते हैं, इनके यहाँ अच्छा खासा स्टाफ होता है जो इन गलतियों को सुधारने के लिए ही बैठा होता है। तो जब फाइनल प्रोडक्ट आता है कस्टमर के पास, पाठक के पास, तब तक वो फ़िल्टर होके आता है, तो ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं होती। बट जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं उनको तो रोज़ाना कई सारी भेजनी होती हैं, तो वहाँ कौन बैठा है चेक करने के लिए? वो तो जो लिखा चला गया। इसका उदाहरण आपको इसी पेज पे मिल जाएगा। अगर आप पॉइंट 3 गौर से पढ़ेंगे तो आप इसमें मुझे बताएंगे कि क्या गलती है। गलतियाँ का जल्दिया लिखा गया है, यानी कि हम आपको ये समझा रहे हैं कि लेखनी में, वर्तनी में गलती होती है, शब्दों में गलतियाँ होती हैं। तो जहाँ हम समझा रहे हैं वहीं एक्चुअली ये गलती छोड़ दी गई है। वो इसीलिए छोड़ी गई है क्योंकि इस तरह की गलतियाँ होती है। अब किसी ने लिख दिया, चला गया, तो पर अगर आपको ऐसी किसी खबर में ऐसी गलतियाँ नज़र आ रही है तो आप मान के चलिए कि वो फर्जीवाड़ा है। कोई भी रेप्यूटेड संस्थान ऐसी गलती नहीं जाने देगा। ठीक, तो स्रोत की जांच करें, प्रसिद्ध सूत्रों से खबर की जानकारी लेने की कोशिश करें कि भाई बड़े बड़े लोगों ने कवर की है या नहीं है। आप अपने इलाके में भी, जैसे आपके इलाके की कोई घटना है तो बड़े लोगों में पूछ सकते हैं कि जिनका, जैसे ये भाई साहब हैं हमारे यहाँ लोकल रिपोर्टर हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं, कई जगह लिखी हो तभी उसके सच होने की संभावना होती है। ये तो हम खबरों की बात कर रहे थे। फ़ोटो और वीडियो ज़्यादा खतरनाक टूल है, क्योंकि इन पे इंसान देख रहा होता है तो भरोसा करता है, इसीलिए इनसे ज़्यादा जल्दी उस पर असर होने की संभावना होती है। और फ़ोटो और वीडियो दोनों ही एडिट किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। फ़ोटोशॉप नाम सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़े कीजिएगा। बहुत से लोगों ने सुना है। फ़ोटोशॉप एक ऐसा टूल है जिससे तस्वीर का कुछ कर देंगे आप, और आप उसमें वो गलती पकड़ नहीं पाएंगे अगर आपने ओरिजिनल तस्वीर नहीं देखी है। कितनी ही तस्वीरें आपने देखी होंगी जो फ़ोटोशॉप होके आ गई। नेताओं के एक के ऊपर दूसरे चेहरे लगते हैं, हाँ, किसी के हाथ में बैग होगा तो वो हटा देंगे, नहीं होगा लगा देंगे, कुछ भी ऐसा। तो इनसे हमें बचना है। तारीख की जांच करें, ये एक ज़रूरी चीज़ है। कई बार क्या होता है कि कोई घटना हुई होती है 10 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, उस वक्त की कोई तस्वीर होती है, कोई वीडियो होता है, और कुछ लोग उसको ये कह के चला देते कि कल हुआ है ये घटना। मान लीजिए किसी शहर में कोई एक फाइट हो गई, कोई लड़ाई हो गई, उसका वीडियो है, कोई फ़ोटो है, किसी ने आपको भेजा कि ये कल ही हुआ है। तो आप देखिएगा कि वो, अगर आप उसको रिवर्स सर्च करेंगे, गूगल पे डालेंगे, तो उसकी एग्जैक्ट तारीख निकल के आ जाएगी कि ये फ़ोटो अगर सही है तो 10 साल पुरानी है। ये जांच कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अभी अन्य रिपोर्ट देखे, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है मजाक में करते हैं, जैसे कि अप्रैल फूल वाले दिन लोग बहुत झूठी खबरें पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ लोग मजाक में भी ऐसी खबरें पहुंचाते हैं। उनको लगता है कि दोस्तों में कर रहा हूँ मजाक में, जैसे कि आपकी फ्रेंड है ये, ठीक है, इन्होंने आपको कुछ एक खबर भेज दी ऐसी झूठी कि ऐसा हुआ है। उसे लगा कि मैं अपने दोस्त को छेड़ रही हूँ, हमारे तक माहौल रहेगा, पर आपने उसको किसी ग्रुप में भी डाल दिया, आपको सच लगा वो। इससे पहले कि आप वेरीफाई कर लेती, आपने आगे भेज दी, फिर आपका कंट्रोल छूट गया उस पर से। ये भले ही आपको शाम को बता दी कि यार ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर आप अब 1000 लोगों को बता नहीं जा सकते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो मजाक भी भारी पड़ सकता है, तो उससे बचें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा व्हाट्सएप पर आते हैं। व्हाट्सएप सब यूज़ करते हैं ना।
तो व्हाट्सएप में एक नया फीचर शुरू हुआ है, सबको पता होगा कि फॉरवर्डेड लिख के आता है, एक एरो बन के आता है। उसका मतलब ही ये है कि वो आपको बताते हैं कि ये सर्कुलेशन वाला मैसेज है, ये घूम रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जोक वगैरह होते हैं तो वो तो हम अवॉइड करते ही हैं, हंसी भी नहीं आती, ऐसे जोक होते हैं। खैर, तो फॉरवर्डेड मैसेज जब आते हैं लंबे चौड़े, तो जब फॉरवर्डेड देखें तो सबसे पहले उस पर शक करें कि ये जानकारी हो सकता है झूठी भी हो, गलत भी हो। उसको आगे फॉरवर्ड करने से पहले या तो वेरीफाई कर लें या फिर छोड़ दें। अगर आप सूत्र को लेकर सुनिश्चित नहीं हैं या चिंतित है कि जानकारी शायद गलत हो सकती है, तो उसे भेजने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। विचारशीलता के साथ मैसेज भेजना है, क्योंकि झूठ आराम से फैल जाता है, ठीक है ना। अगर मैं ये कह दूं कि जैसे कि कोई एक बड़ा स्टार ले लीजिए कि शाहरुख खान जो है उसने, या अक्षय कुमार ले लीजिए, या जो आपको पसंद हो उसका नाम रख लीजिए, कि उसने 50 करोड़ की मदद की है, किसी गांव को गोद लिया है, वहाँ अच्छा काम किया है, तो ये खबरें शायद इतनी ना फैलें। पर अगर मैं ये कह दूं कि अक्षय कुमार ने कोई देश विरोधी बयान दिया है, तो वो तुरंत वायरल हो जाएगा, तुरंत वायरल हो जाएगा, सब जगह फैलेगा। मतलब बॉटम लाइन यही कि सच बहुत मुश्किल से लोगों तक पहुंचता है, झूठ तुरंत पहुंच जाता है। व्हाट्सएप पे अगर आपको परेशानी हो तो आप क्या कदम उठा सकते हैं? आप ये तय कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है, क्या छोड़ना है। वो कैसे? एक तो ये है कि अगर आपको कोई नंबर या कोई ग्रुप परेशान कर रहा है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सबको पता है कि ग्रुप को कैसे रिपोर्ट किया जाता है? कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है? अच्छा, पीछे जो लड़के बैठे हैं उन सबको पता है, गुड, ठीक है। मैं बताता हूँ, कोई ग्रुप है ना, उसका नाम होगा ऊपर, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सब लिस्ट आती है कि उसमें कौन कौन है, ठीक। ये पता है आपको? उसमें सबसे नीचे जाएंगे तो 2 ऑप्शन आते हैं, एग्जिट ग्रुप और रिपोर्ट स्पैम। तो ये जो रिपोर्ट स्पैम है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप वाले उसके दखल लेंगे कि भाई क्या चक्कर है इस ग्रुप में, उनको लगेगा ख़राब है तो वही बंद करवा देंगे। और एक होता है एग्जिट ग्रुप, आप ग्रुप ही छोड़ के बाहर जा सकते हैं। ये शायद आप में से किसी ने किया होगा, ठीक है। एग्जिट आपको पता है, रिपोर्ट नहीं पता था। किसी नंबर को ब्लॉक कैसे करें पता है? किसी ने किया है किसी का नंबर ब्लॉक? आपने किया है? आपने किया है? आपने किया है? आपने भी ब्लॉक किया? क्यों किया था आपने ब्लॉक? वो बार बार परेशान बार बार परेशान कर रही थी, सही बताया आपने। ऐसा होता है, कई बार लोग बार बार परेशान करते हैं। लड़कियों को तो, महिलाओं को ज़्यादा समस्या होती है इस बारे में कि आप किस से बात करें, घर के भी काम करने हैं, बाकी भी जीवन है, कोई आपको तंग कर रहा है। कई बार वो क्रिमिनल लेवल तक का भी तंग हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में तो आप पुलिस के पास ही जाएं, पर अगर छोटे लेवल की कोई तंगबाजी है तो आप उसको वहीं रोकने के लिए उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसके नाम पर जाइए, क्लिक कीजिए, नीचे ब्लॉक का ऑप्शन आएगा। आप एक बार ब्लॉक दबा देंगे ना, वो आपको दिखेगी ना आप उसको दिखेंगे। ग्रुप की नोटिफिकेशन बंद करने के सिस्टम के बारे में कितने लोगों को पता है, और इसका फ़ायदा कितने लोगों को पता है? आपको पता है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या है, बताओ क्या होता है? मैसेज नोटिफाई नहीं होता, मतलब नोटिफिकेशन बार में मैसेज नहीं दिखता। नोटिफिकेशन बार में वो मैसेज नहीं दिखता, ठीक। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा डिस्टर्ब नहीं होता काम के, डिस्टर्ब नहीं होता, बिल्कुल सही जवाब। कई बार क्या होता है, हमारी सहेलियाँ होती है कई सारी, हमें किसी भी ग्रुप में जोड़ लेती हैं, ठीक है। अब आप तो रिजर्व बंदे हैं, आपको काम भी करना होता है, कभी कभार व्हाट्सएप देखते हैं, वहाँ 10-15 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ काम नहीं है। मतलब ये वही उनका काम ही है कि भाई वहाँ बातें करनी है। तो मतलब वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि आज पूरन पोली बनी तो मेरी एक जल गई एक नहीं जली, ठीक है। आमटी में थोड़ा वो नमक ज़्यादा हो गया था, या कुछ भी कि मैं आज जो ऑफिस पे जा रही थी मेरी स्कूटी पंचर हो गई, ठीक है, मेरी बॉस से लड़ाई हो गई। हर तरह के उदाहरण हो सकते हैं। कामकाजी महिलाओं के कामकाजी उदाहरण हो सकते हैं, जो घरेलू महिलाएं उनके घरेलू उदाहरण हो सकते हैं। कुछ भी बातें होती है, और इतनी बातें होती है कि 1 घंटा के बाद अगर आप ग्रुप में जाओ तो 500 मैसेज पड़े होते हैं। हमारे साथ भी हो चुका है, हमारे भी ऐसे बहुत खलियर दोस्त हैं जिनको कुछ काम नहीं होता। खैर, तो ऐसे वक्त आप परेशान हैं उस सब चीज़ों से, पर आप ग्रुप नहीं छोड़ सकती। सहेली बहुत मजबूत हैं, बुरा मान जाएगी। नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिएगा। ग्रुप में राइट में क्लिक करेंगे
तो वहाँ ऑप्शन आता है म्यूट नोटिफिकेशंस, उस पर दबाइए, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वहाँ जो चल रहा है चलने दीजिए, जब आपको बात करनी हो तब जाके बात कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सिंपल है, वो भी खुश, आप भी। और इसके बावजूद आपको लगे कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो आपको नहीं सूट कर रहे हैं, निकल जाइए। एग्जिट ग्रुप आपको पता ही है। आपकी सहायता के लिए कुछ नई विशेषताएं भी हैं। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग, जैसे कुछ यहाँ का स्टाफ भी है यहाँ पे, तो आप सबको जानती हैं, सबको जानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शायद नहीं जानते हैं, पर आज आप सब लोग इकट्ठा बैठे हैं तो आज आपकी जान पहचान हो जाएगी। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आप किन्हीं एक दो अनजान लोगों में आज जान पहचान हो गई। फिर ये हुआ कि नंबर एक्सचेंज हो गए, दोस्ती हो गई, बातें होने लगी। फिर किसी एक दिन किसी एक ने दूसरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। उन्हें लगा मेरी नई सहेली है, मैं इस ग्रुप में हूँ, उसको भी होना चाहिए, तो उन्होंने ऐड कर दिया। अब जब उन्होंने ऐड कर दिया तो आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ग्रुप मेरे काम का है कि नहीं है। तो व्हाट्सएप ने एक सिस्टम शुरू किया है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन। वहाँ शुरू में ही लिखा होता है कि ये ग्रुप क्या करने के लिए बना है। अब ये मान के चलिए कि आपको तो एरोनॉटिकल साइंस में बहुत दिलचस्पी है, कुछ भी जो स्पेस में हम अपने यान वान भेजते हैं उस बारे में आपको जहाँ बातें होती है वो बहुत दिलचस्पी है, और वो ग्रुप वैसा ही है, उस ग्रुप में वही लिखा है, तो आपको बड़ी खुशी होगी, यार सही ग्रुप में आ गई मैं। बट आपको तो उसमें दिलचस्पी है, और वो ग्रुप है कि फिल्मी गाने, ठीक है, कौन सी जगह, आपको म्यूज़िक में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आपने वहाँ पढ़ लिया, आपने पहले ही कदम पे देख लिया कि ये अपने बस की बात नहीं, आपने छोड़ दिया। तो जो आपकी फ्रेंड है उसको भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही स्टेप पे किया है, तो वो चल जाएगा। एडमिन है कोई किसी ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का? अच्छा, आप हैं, आप लोग हों, आप भी हैं, तो एडमिन लोगों के ना ज़्यादा पंगे होते हैं जीवन में। उनको ये भी देखना होता है कि लोग लड़े ना आपस में, कोई कुछ बोल रहा है तो कंट्रोल में बोले, गाली वाली ना दे, कुछ भी। तो आप ऐसी कई तरह की सेटिंग एडमिन अपने हाथ में कंट्रोल रख सकता है कि या तो कोई और लिखे ही नहीं उस ग्रुप में उल्टी सीधी बातें, और लिखे तो आपसे फ़िल्टर होकर जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप ऐसे सेटिंग कर सकते हो कि ऐसा क्या होता है, कई बार आप सब लोग ग्रुप में हैं, आपकी 25 सहेलियों का ग्रुप है, और आपके ग्रुप का नाम है कि खोपोली महिला मंच नाम से, ठीक है, पर आपकी एक सहेली किसी दिन महाबलेश्वर घूमने चली गई, उसके पास अब बहुत तस्वीर है, उसने क्या किया, ग्रुप का नाम ही लिख दिया महाबलेश्वर पिकनिक। पर आप ग्रुप पर सब लोग तो नहीं गए, वही गई है, उन्होंने वहाँ की तस्वीर लगा दी, ग्रुप का नाम बदल दिया, तो फिर तो उसका मकसद ही पिट गया। तो आप ये नहीं होना देना चाहती ना, तो आप कंट्रोल सिर्फ अपने तक रखिए। ये यहाँ पे सिस्टम होता है कि कोई भी ग्रुप का नाम नहीं बदलेगा, कोई भी ग्रुप की डीपी नहीं बदलेगा, सिर्फ एडमिन बदलेगा बस। कुछ फेक न्यूज़ की हम बात कर रहे थे। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ पोर्टल्स होते हैं, कुछ संस्थान होते हैं जो फेक न्यूज़ पर बहुत काम करते हैं, तो उनमें से एक हमारा भी है, कुछ और भी हैं, आपको देखा होगा। अगर आपके पास कुछ भी फेक न्यूज़ है और आपको लगता है कि ये समाज के लिए घातक है और इस पर एक्शन लेना चाहिए, या आपको जानना ही है कि भाई ये सच है या झूठ है, आपको शंका है कि मेरे पास एक खबर पहुंची है, मेरे को पता नहीं चल पा रहा कि ये सच है या झूठ है बड़ी सेंसिटिव, तो आप ऐसी किसी जगह पे भेजिए, हमें भी भेज सकते हैं। हम लोग बताते हैं कि ये अगर सच है तो कैसे सच है, अगर झूठ है तो इसका सच क्या है, ठीक। तो आप सच झूठ का अंतर पहचाने, राय और अफवाह में फ़र्क समझे, दूसरों का नज़रिया समझे, सहानुभूति रखनी है, सबसे संवेदनशील बनना है। कब कोई मैसेज फॉरवर्ड करा है ये तो अब तक मेरे ख्याल से सब पहचान रहे होंगे, फिर भी ध्यान से देखिए क्योंकि मैसेज के ऊपर हल्का सा कोने में लिखा होता है। जो जानकारी आपको परेशान करती है आप उस पर सवाल ज़रूर उठाइए। अलग दिखने वाले मैसेजेस की जानकारी अलग से हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये फिर एक तस्वीर है, इसकी आप अपनी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि अंकल जी इस सेशन से खुश हो गए हैं और अपने बेटे को बता रहे हैं कि यार अच्छा सेशन मैंने अटेंड किया। इस तरह की चीज़ें हैं, आप फेक न्यूज़ से ज़रूर बचिएगा। फेक न्यूज़ क्या होता है, हमें लगता है कि छोटी सी बातें हम इग्नोर कर देंगे, चल जाएगा, ठीक है, हम आगे नहीं भेजेंगे, हमारा फ़र्ज़ पूरा हुआ। हमें एक स्टेप आगे जाके ये सोचना चाहिए कि हम नहीं भेजेंगे, कोई और भेज रहा होगा,
तो अगर आपको लगता है किसी एक ग्रुप में आपके किसी साथी ने एक फ़ेक न्यूज़ भेजी है और आपको पता है वो फेक, कि ये खबर फेक है, इसको मत फैलाओ, माहौल ख़राब हो जाएगा। छोटी सी बात थी, आप सब लोगों ने हमें टाइम दिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। फेक न्यूज़ से बचिए, ये फेसबुक और ललन टॉप का इनिशिएटिव था, हम लोग जा जाकर सब जगह बता रहे हैं। आप भी बताइएगा अपने घर में बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको, कि चूँकि सब सोशल मीडिया पे बहुत ख़तरनाक चीज़ों से चीज़ें फैलने से और सोशल मीडिया हाथ में, हर हाथ में होने से, क्योंकि स्मार्टफ़ोन है अब हर एक के हाथ में, ये थोड़ा ज़्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है। तो हमें सबको ही कलेक्टिव कोशिश करनी पड़ेगी कि इसको एक भस्मासुर न बनने दें। शुक्रिया आप सब लोगों का।